अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हर्षित के पापा तो सो रहे हैं और मैंने नहा लिया है। और मैं सब आपको दिखा रही थी कि मैंने ना झाड़ू पोछा भी कर लिया है। एक बार सुबह जल्दी उठ करके ना मैं कर लेती हूँ ये सफाई, तो बासी झाड़ू और बासा पोछा मैं लगा लेती हूँ, फिर दोबारा भी लगता है वैसे तो। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये देखिए पूरा साफ़ मैंने कर लिया है और मैं नहा भी ली हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ तैयार होकर के। और सबसे पहले हाथ धो करके है ना मैं इसमें पानी वानी गर्म करती हूँ ना, तो उनको मैंने बर्तनों को साइड में रख दिया। फैले फैले अच्छे नहीं लगते ना, तो चलते फिरते से कुछ काम दिखता है तो वो भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए और पर्दा हटा दिया है मैंने। और सबसे पहले घंटी बजा देती हूँ लड्डू मंदिर में जाते के साथ में ही, और फिर उसके बाद में ताली बजा करके और लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। और यहाँ पर ना 2 कपड़े रखे हुए हैं, एक से सारी तस्वीरें वगैरह पहुँचती हूँ जिससे कि गुड वाइब्स आती रहे, और ना साथ में दूसरे कपड़े से आला जो होता है ना उसको पहुँच देती हूँ। और वहाँ से ना जितने भी बर्तन थे ना वो सारे उठा के ले आती हूँ। वैसे तो कई बार ये होता है मैं रात को ही हटा देती हूँ, लेकिन कई बार ये होता है कि नहीं हटा पाती हूँ तो फिर मैं सुबह हटा देती हूँ। और यहाँ पर ना जो पानी रखा रहता है ना उनके पास में, वो पानी मैं ना थोड़ा थोड़ा ना सारे पौधों के अंदर ना प्रसाद के रूप में दे देती हूँ, क्योंकि हमारे पौधे ना पता नहीं क्या नज़र लग गई है कि क्या ऐसे मतलब बिल्कुल अब पनप ही नहीं रहे। तो यहाँ पर ना मैंने सारे पौधों में ना पानी दे दिया है भगवान जी का थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद में ना बस ये सारे बर्तन जो पूजा के हैं इनको मैं मांज लूँगी। और मांजने के लिए मैं ना पीताम्बरी का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने आपको बताया ही था पीताम्बरी की जैसे एक दूसरा पाउडर आता है तो वो थोड़ा सस्ता आता है पीताम्बरी से, क्योंकि पीताम्बरी ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो उसकी जगह ना ये वाला ले लेते हैं, तो उससे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना पानी भर लिया है, एक में ना लड्डू गोपाल जी के नहाने का और एक में माता रानी के लिए ना रखती हूँ मैं पानी और प्रसाद। तो वो और सारे बर्तनों को पहुँच करके और उनको ना मंदिर में रख करके आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ना तुलसा जी में और सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊँगी। तो क्योंकि ना नहाते के साथ में ना मैं एक बार ना उनको जल अर्पित करके आ जाती हूँ। इस समय तक है ना जो सूर्यनारायण भगवान जी हैं वो इतने निकले हुए नहीं होते हैं, तो फिर जब हर्षित को स्कूल के लिए छोड़ने जाती हूँ ना उस समय दर्शन कर लेती हूँ। लेकिन जल तो मैं इस टाइम पर ही चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा पानी भी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना तो लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा सा पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि शायद मुझे नहलाने में टाइम लगे, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद में मैं ना वहाँ से थोड़ा सा पोछा लगाती हूँ और फिर उसके बाद में ना खाने की तैयारी करती हूँ लंच बॉक्स की। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। वैसे मैंने सारा झाड़ू पोछा कर लिया है, लेकिन मंदिर के आसपास का एरिया होता है ना इधर का मैं नहा करके ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे रहते हैं ना, तो बिना नहाए धोए हाथ लगाओ, भगवान की चीज़ों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए ना मैं नहा करके फिर लगाती हूँ यहाँ से पोछा। और अभी ना पोछा लगाते हुए आ गई हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ना हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं ना उसके लिए ना मैं वो बना रही हूँ, मैंने रात को ही आलू उबाल लिए थे, तो आलू के पराठे बना दूंगी उसके लिए। तो यहाँ पे उसके अंदर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, ज़्यादा नहीं रखूँगी इसके अंदर मसाले, मतलब सिंपल से मसाले रखूँगी, क्योंकि हर्षित है ना धनिया पत्ती है और हरी मिर्ची ये सब खाता ही नहीं है। और प्याज मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी यही ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने सिंपल से मसाले डाले थे और उसके बाद में यहाँ पर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। तो सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने, लगा लिया है, आलू का भुर्ता भी बना लिया, आलू के पराठे बना दूँगी लंच बॉक्स के लिए। एंड मेरा मतलब सब कुछ डन है, एवरीथिंग इज़ डन इस टाइम पे मेरा, मतलब आज बिल्कुल टाइम पे काम हो रहा है। और जब टाइम पे काम होता है ना तो अपने आप को है ना शाबाशी देने का मन करता है, और दे भी लेनी चाहिए भाई। ये किसी ना जंग से कम नहीं है बच्चे को स्कूल भेज देना टाइम से। तो यहाँ पर ना मैंने कर लिया है सारी तैयारी, और अभी मेरे पास में ना 15 मिनट है। तो इन 15 मिनट में मैं क्या करूँगी, पूजा कर लेती हूँ, कृष्ण को नहला देती हूँ और आरती कर देती हूँ। तो जितनी जल्दी पूजा हो उतना अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाए तो अच्छी बात होती है। वैसे ये रहता है कि अगर देर हो रही होती है तो मैं पहले हर्षित के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन हर्षित का स्कूल है ना 8:30 का है और अभी है ना 7:15 ही हुए हैं। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मुझे पराठे ही तो सेकने दो। तो मैं जल्दी जल्दी से पहले पूजा कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कभी कभी इनके फेस पर कितना नोटीपन आया रहता है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कितनी शैतानी के मूड में है कृषु। चलो चलो स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ भी बोले, हमारे कृषु को ना नहाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना नहाने में मुंह बनाते हैं,
ये नहाते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं, बहुत। इनके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है ना फिर। चलिए तैयार हो जाए हम, ठीक है? तैयार होते हैं। तुझ साथ है मेरे किस चीज की कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। हमारे कृषि हो गए तैयार, उन्होंने पहनी ये वाली तुलसी की माला। ये 2 तुलसी की माला मंगाई थी, एक ये वाली एक वो वाली। तो ये वाले ना थोड़े से मोटे मोती हैं, मतलब ये पहले मैंने पहन रखी थी वो बिल्कुल बारीक हैं, सबसे बारीक ये वाले, फिर वो बीच वाले हैं और फिर ये थोड़े मोटे हैं। तो ये वाले हैं ना थोड़े मोटे हैं ना, तो उनके गले में ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी मतलब ये थोड़े मोटे हैं ना और वो थोड़े बहुत छोटे से हैं, तो इसलिए ना उनके ऊपर वही वाली अच्छी लग रही थी। तो मैंने ना उनको ये वाली एक दिन उनको पहनाई, फिर ये ज़्यादा इससे अच्छी वो लग रही थी, तो फिर मैंने ये पहना करके एक दिन फिर मैंने ये वाली पहन ली, क्योंकि आशीर्वाद सब लोग पहनते हैं ना। और फिर उसके बाद में उनको दूसरी वाली जो दूसरी थी छोटे मोतियों की वो वाली उनको पहना दी है। तो इस तरीके से हम दोनों ने ही पहन ली है, मम्मी बेटों ने। तो एंड थैंक यू आप लोगों को ना माला अच्छी लगी। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से इतनी पतली सी पहनती हुई आ रही हूँ ना, और फिर मैंने ये मंगाई। और ना इस अपन कहीं से मंगाते हैं ना तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि वो कैसी आएगी, और फिर मुझे ना लौटाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि दूसरी वाली तो अच्छी है ना। तो फिर मैंने ना दोनों ही रख ली। तो पूजा वगैरह भी हो गई है, आरती भी मैंने कर ली है। बस यहाँ पे मैं ना हर्षित के लिए पराठे सेक लूँगी, और लड्डू गोपाल जी के लिए भी, हमारे कृषु के लिए भी। तो ब्रेकफास्ट में उनके ना पराठे हो जाएंगे और साथ में दूध हो जाएगा, और हर्षित के लंच बॉक्स के लिए ना पराठे हो जाएंगे और चटनी हो जाएगी। बाहर निकलते के साथ में गाय माता के दर्शन हो गए। आज तो सूर्यनारायण भगवान जी के भी दर्शन कर लो। मैं जल चढ़ाती हूँ ना उस समय तक तो है ना निकलते भी नहीं है। एक बोरी सूर्यनारायण भगवान जी के भी दर्शन कर लो। आज भी है ना, आज के टाइम में भी मतलब इतना यूट्यूब को है ना आए हुए और इतना वो एडवांस हो चुका है, उसके बावजूद भी आज भी ना यूट्यूब पे ना अगर वीडियो बनाओ या व्लॉगिंग करो तो लोग है ना ऐसे देखते हैं जैसे कि मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा है ना बाहर अगर व्लॉगिंग करने बैठो ना तो वैसे ही मैं तो निकलती नहीं हूँ, और ऊपर से अगर मैं बाहर ऐसे कभी निकल के करूँ भी ना व्लॉगिंग तो बड़ी शर्म आती है, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं जैसे व्लॉगिंग को आज भी कि बस क्या ही बताऊँ मैं। वीडियो में ना इसके लिए कमेंट आया था कि इतना सारा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है। कबाड़ा नहीं है भाई, दुकान के अंदर से जो गत्ते वत्ते निकलते हैं ना, बॉक्सेस निकलते हैं, 3-3 दुकानें हमारी, तो उनके जो बॉक्सेस निकलते हैं वो हैं ये। अब सड़क पे तो फेंक नहीं सकते ना, ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ना जब है ना कबाड़ी वाला जाता है ना तो उस कबाड़ी वाले को दे देते हैं, ये होता है। आज है ना डस्टबिन भी धोया था, डेली नहीं धोती हूँ। अरे आज मैंने कपड़े सुखाना तो भूल ही गई।
ओके, तो हर्षित तो स्कूल चला गया है और यहाँ पर मैंने अपनी बनाने रख दी है चाय और वहाँ पे है ना भोग भी लगा दिया मैंने पराठों का। तो चलिए ले आते हैं प्रसाद और फिर हम लोग खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लेकर के बैठ गई हूँ अपनी चाय और पराठे या फिर प्रसाद भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसको मैं एंजॉय करूँगी। और वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सो अगर इन केस आप लोग भी चाय पी रहे हैं तो एक बार फिर से हो जाए चीयर्स। गर्मा गर्म चाय इस ठंडी ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म चाय, बस और क्या चाहिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं पराठे विथ चाय। जब मैं छोटी थी ना तो हमारे यहाँ पे ना पराठे बनते हैं ना, तो पराठों के ऊपर ना घी लगा करके फिर देते, मतलब बटर नहीं लगाते, घी लगाते थे। मेरी मैं जब भी ना पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे ना अपना तवा बहुत छोटा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े पराठे बनाऊँ, बिग बिग साइज़ के। क्योंकि ना जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो उस टाइम पे ना हम जब नानी के घर जाया करते थे ना तो नानी ने पराठे बनाया करती थी और इतने बिग बिग साइज़ के और ऐसे इतने अच्छे लगते थे। मतलब ठंडे होने के बाद में भी ऐसे लगते थे कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े पराठे बनाऊँ, लेकिन मेरा तवा इतना ही है कि मैं इतने बड़े ही बना पाती, इससे बड़े बना ही नहीं पाती। कुछ चीज़ें बचपन की ऐसी होती हैं जो कभी भूलना ही नहीं जाती है, तो उन्हीं में से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेमोरी बन जाती हैं। फरवरी से लेकर के फरवरी तक है ना ऑलमोस्ट इतने सारे, किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ पड़ता ही रहता है। अभी है ना जैसे हमारी भी है ना एनिवर्सरी आएगी और हर्षित का बर्थडे आएगा और क्रिसमस भी आ रहा है और मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना इस टाइम में ऐसे वाले कि मतलब एक जैसे दिवाली के टाइम पे रहते हैं ना एक रौनक सी, वैसी है ना रौनक सी रहती है। और अंदर अपने अंदर खुद के अंदर भी है ना एक हैप्पी हैप्पी वाली वाइब्स आती रहती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली होता है ना ऐसे। आप लोग भी क्रिसमस को है ना सेलिब्रेट करते हो क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसे करते हो ये भी बताइएगा। और अगर फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भी शेयर कीजिएगा। मैंने कभी भी ना जो क्रिसमस है वो है ना वो सेलिब्रेट नहीं किया है एक्चुअली। जब मैं ना बहुत मतलब छोटी थी ना, बहुत नहीं मतलब ठीक ठीक, मतलब जैसे हर्षित है इस एज की थी ना, उस टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ में ना वहाँ चर्च ज़रूर गई थी एक बार, तो तब मैंने ना क्रिसमस को देखा था। अदरवाइज़ ना हम तो मैंने कभी भी ना तो सेलिब्रेट किया, ना मैंने कभी सेलिब्रेट होते देखा। तो सोच रही थी कि हर्षित ना बोल रहा था कि मम्मी अपन भी ना क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, तो देखते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी कुछ पता ही नहीं है क्योंकि क्रिसमस ट्री तो है नहीं है, तो देखते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।